ही तरीके। फिर तो मैं जागता रहूंगा देखने के लिए। बकवास। ठीक है, फिर कहानी सुनाओ। नहीं 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 नहीं, आज रात कोई कहानी नहीं। सिर्फ एक, और फिर मैं सोने चला जाऊंगा। फिर मैं अपने दांत ब्रश करूंगा, मेरा वादा है। कहा जाता है कि जब सभ्यताओं का उदय हुआ, इंसान, जानवर और सभी जादुई जीव एक साथ रहा करते थे। एल्ग्रिन के अधीन वो पिता समान था। पर जब इंसान को बनाया गया, उसके दिल में एक छेद था, एक विकार जिसे कोई संपत्ति, शक्ति और ज्ञान भर नहीं सकता था। और अपने ना खत्म होने वाले लालच में इंसान ने सपना देखा अपने राज्य को बढ़ाने का, पूरी धरती पर छा जाने का। ओगर और गॉब्लिन्स का मानव के साथ लड़ाई में, और राजा बेलोर जो एल्फ राज्य का एक लूला राजा था, ये खून खराबा, भय और निराशा में देखता रहा। पर एक दिन गॉब्लिन के लोहार ने राजा को प्रस्ताव दिया गोल्डन मैकेनिकल आर्मी बनाने का। 70 गुना 70 सिपाही, जिन्हें ना भूख लगेगी और जिन्हें बिल्कुल रोका नहीं जा सकेगा। प्रिंस नुवाला ने अपने पिता से बहुत कहा कि मान जाए, पर राजा ने कहा ये सेना मेरे लिए बनाओ। इसलिए एक सोने का ताज बनाया गया जो शाही खून को ही गोल्डन आर्मी को फूंक देने का हक देगा। अगर चुनौती आए तो मैं राजा बेलोर हूँ, गोल्डन आर्मी का नेता। क्या कोई मेरे इस अधिकार को चुनौती देता है? और उसके राज्य में उसके आगे किसी ने ये चुनौती नहीं दी। पर रुको, अगर कोई उसे चुनौती देता तो क्या लड़ाई हो जाती? चुनौती का जवाब तो देना ही पड़ता है। क्या तुम इस कहानी का अंत नहीं सुनना चाहते हो? हाँ प्लीज। ठीक है, तो दुनिया बदल गई। अगली बार जब इंसान ने चढ़ाई की तो देखा आसमान भर गया था मानवीय आकृतियों से। गोल्डन आर्मी को कोई पछतावा नहीं हुआ, उन्हें कोई वफादारी या दर्द महसूस नहीं हुआ। और राजा बेलोर का दिल पछतावे से भर गया, तो उसने समझौता मांगा और ताज को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक इंसान के लिए और 2 खुद के लिए। इसके बदले में कि इंसान शहरों में ही रहेगा और जादुई जीव जंगल पर अधिकार कर सकते हैं। इस संधि का पालन उनकी संतानों को भी करना था और आगे उनके बेटों को, जब तक कि युग समाप्त नहीं हो जाता। पर प्रिंस नुवाला को इंसान के वादों पर विश्वास नहीं था, और ऐसा कहा जाता है कि वो अज्ञातवास में चला गया, ये प्रतिज्ञा करके कि वो एक दिन वापस आएगा जब उसकी प्रजा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो गोल्डन आर्मी निष्क्रिय पड़ी रही धरती के अंदर पर इंतजार में, और वही है आज तक। उस दिन के इंतजार में जब तक वो ताज फिर से पूरा होगा, खामोश है अब तक, और नाश ना होने वाली। वाह, क्या मतलब है नाश ना होने वाली? नाश ना होने वाली, इसका मतलब है कि कोई भी उसको नाश नहीं कर सकता। अब सो जाओ बेटे। पर ये तो बस एक कहानी है ना पापा? इस वक्त चलो भी, वो लोग असली नहीं हो सकते। खैर मेरे बेटे, मुझे यकीन है तुम पता लगा लोगे।
कितने अरसे पहले वहां गए थे दोस्त। वो वहां है। मैंने उन्हें आज खरीदा। मैंने अभी तक उन्हें खाना नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं ऊपर जाऊंगा, तुम पीछे आना। और याद रखना मिस्टर बिग, शर्माना नहीं। आइटम नंबर 776, ये बहुत महत्वपूर्ण वोटिव आकृति है। एक प्रजनी देवी, इसका काल करीब 15,000 से 10,000 ईसा पूर्व का है। ये पाई गई अवशेषों में एक दने हुए टेरिस पर जो शरैन नदी से करीब 30 मीटर दूरी पर है। और इसकी नीलामी हम शुरू करेंगे $1,00,000 से। 1,03,25, थैंक यू। 325, थैंक यू वेरी मच। 375, 375, 375, 2। और दोस्तों, ये 375 की बोली चल रही है। 375, ओके, और ये सोल्ड। अब हम चलते हैं अगले आइटम पर, नंबर 777, शाही ताज का एक टुकड़ा बेथमोरा का। इस वस्तु की शुरुआत उस कथानक से होती है जो धरती की कहानी से जुड़ा है। और ये रहा हमारा अगला आइटम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट पर ही बैठे रहे। नीलामी थोड़ी देर में शुरू होगी और शायद बिजली गई है कुछ समय के लिए, तो आप प्लीज घबराइए। अब पहली बार नीलामी के लिए पेश है बेथमोरा की ताज का एक टुकड़ा। इसका संबंध है एक प्राचीन लुप्त सभ्यता से। लुप्त? बिल्कुल नहीं। शायद तुम भूल गए होगे, पर वो बिल्कुल जीवित है। आप कौन हैं सर? सर प्लीज अपनी पहचान बताइए सर। देखिए, आप यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। मैं हूँ राजकुमार नेवाड़ा, राजा बेलौर का सिल्वरलैंड्स पुत्र, और मैं यहाँ आया हूँ वो लेने जो कानूनन मेरा है। सिक्योरिटी को बुलाओ। ये गुंडागर्दी है। तुम जो चाहते हैं ले जाओ यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से, कुछ भी ले जाओ। अब चुप रहो। जाओ। खोखले, बेकार, खिलौने और जलील इंसानों, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें अंधेरे से क्यों डरना चाहिए। देख, हमें बात करनी होगी। अंडर कवर, क्या वो शब्द का अर्थ नहीं समझता है? देखो, हमें अभी भी सरकारी अनुदान मिलता है। हम अभी भी रहस्य में हैं, हालांकि ये गंदा रहस्य है मेरी राय में। ऑफिशियली हमारा कोई भी वजूद नहीं है। तो यही समस्या हो जाती है जब हमें ये मिलता है। सबवे, हाईवे,
पार्क, और हमने इसके लिए पोज किया और ऑटोग्राफ दिया। मुझे लगता है हर फोटो, सेलफोन, वीडियो का मुझे हर्जाना देना पड़ेगा और वो यूट्यूब पर नजर आने लगते हैं। गॉड, मुझे नफरत है यूट्यूब से। खैर, वो चाहता है कि बाहरी दुनिया जान जाए कि हमें पता है। और वो करता क्या? वो मुझसे नफरत करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, टारगेट प्रैक्टिस। ओह डियर। और फिर वो उन्हें पोस्ट करता है। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? दिखाओ ना। कुछ भी नहीं। तुम जानते हो फिस्टिक, वो मुझसे नफरत करता है। वो मुझे तबाह करने पर तुला है। मेरी सड़क छाप छवि दांव पर है। सड़क छाप? मेरी इज्जत। वॉशिंगटन, वो सोच रहे हैं कि मेरे पास काबिलियत है या नहीं। तुम सोचते हो मेरा काम आसान है? क्या मुझे इसमें मजा आता है? ये मुसीबत बनने में? हाँ, मैं दवाई दे रहा हूं। मेरा मतलब ये मिठाई नहीं है, ये एंटासिड है। हाँ, ये काउंटर पर मिलने वाली दवा है। तुमने देखा? ये दवाई, ये दवाई तुम जानते हो मेरा मतलब मैं हूँ, हम हैं। मेरे कहने का मतलब हम लोग जनता के सेवक हैं। ये तुम्हारे बारे में नहीं। वो ऐसा बर्ताव कर रहा है क्योंकि उसके और लिज के बीच मामला गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? कितनी गड़बड़? खैर, तुम्हें पता है, वही आम बात। हर नए दंपति को एडजस्ट करना पड़ता है। वो बहस करते हैं। वो बहस करते हैं? कभी कभी। कैसी बहस? सबकी तरह। उनके अच्छे दिन होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं। कपड़े उठाओ इसी वक्त। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे अब सहन नहीं होगा। ध्यान रखो बॉयज, वो आग बबूला है। जैसा कि मैं बता रहा था, ऐसा भी होता है। मैं तुमसे नहीं डरता, पता है? डरना चाहिए। इस कबाड़ खाने को देखो, अपने आसपास मेरा एक देखो। नियम है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। ये तुम्हारा रोज का नियम है। सिर्फ यही एक है, बाकी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सारी चीजें ही तुम्हारी है। वही CD, LP। एल ग्रीन, तुम एल ग्रीन को सीडी पर नहीं सुन सकते, पर इसे रखना अच्छा है। एक ट्रैक पे रेड। एक दिन संसार अपनी भूल को समझेगा। एक ट्रैक के बाद ही कुछ और थी। चलो बच्चों, बाहर आ जाओ। ये सही है, ये सब जगह बिखरा है, ये सही है। और मेरे बारे में क्या रेड? मुझे भी जगह चाहिए। कम से कम इतना कि अपना टूथब्रश ढूंढ सकूं। टूथब्रश? रुको एक मिनट। वो रहा वहां। रेड, मैं इस तरह नहीं रह सकती। ओह डैड, मुझे जाना होगा। हम सबको जाना होगा। ये इमरजेंसी है, राइट? आओ चलें। रेड, रुको एक सेकेंड। रेड, जीसस, ये मैनिंग भी ना। प्लीज अपना ध्यान रखो। रेड सुनो। हाँ बोलो। आए, हम जा रहे हैं डाउनटाउन मैनहट्टन। हाँ, मजा आएगा। डाउनटाउन बहुत खतरनाक है, तुम्हारे लिए खतरनाक और मेरे लिए नहीं। अब देखो, मैं जानता हूँ तुम बाहर की दुनिया का सपना देख रहे हो। मेरा विश्वास करो, ये इतनी बढ़िया भी नहीं है। ये दरिंदों से भरी है, बहुत ही दुष्ट। ये इसके मुकाबले अच्छी है। क्यों? देखे जाना, मैंने इनके कई बॉक्सेस जब्त किए हैं और तुम्हें कुछ और ला दूंगा, पर आज रात तुम्हें मुझ पर एक छोटा सा एहसान करना होगा। तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें You're welcome। चुप कर रहना होगा। अदृश्य गए और आए। सच में? मैं छुपा रह सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। मैंने तुम्हारा और मायर्स का पीछा किया था, पता है ना? तक टिकट ट्रांसफर करा दिया था। ये बहुत छुपा दांव था। उसने कहा था उसे ठंड पसंद है, बिल्कुल परछाई की तरह। परछाई की तरह रात में।
इंपोर्टेड चीजें खोजी हैं जिनका आयात वर्जित था और ये कानून का उल्लंघन है। और उन्होंने वहाँ एक गैस पॉकेट भी खोजा। अब FBI एजेंट जो मेरे अधीन है वो इसी वक्त वहाँ ऊपर जा रहे हैं खास गैस इक्विपमेंट के साथ। जी, यहाँ बहुत बदबू है। ये तो मेरे कमरे से भी बदतर है। कहो चीज। चलो चले। चलो। हमें जिसके लिए बुलाया था वो खत्म हो गया। तकरीबन 70 गेस्ट थे यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं बचा है, ना ही कोई लाश। यहाँ भी यही हाल है बेब। मुझे बेब मत कहो। बेब, मैंने कहा बेब। गलत चैनल। बेब, लगता है लिजा बीवी मुझसे नाराज है। अभी भी वही जाना। ओह, नहीं, जब बाद में हम घर जाएंगे मैं सफाई कर दूंगा। ये समस्या नहीं है। तो फिर क्या है? इस वक्त नहीं। नहीं। ये क्या तुम्हारे पास? ओह, ये दिलचस्प है। दोनों ही डिब्बों पर शाही सील लगे हैं जो लड़ाई के समय भेजे गए थे। फ्रेड, लगता है कोई है। मुझे कुछ जानकारी दो। जमीन खोदने वाले चीज। और वो कितने? बहुत सारा। कोई लाशें नहीं है क्योंकि सब खाई जा चुकी हैं। क्या तुमने फर्श को देखा? ओह, सत्यानाश। बिल्कुल, ये चीजें बस खाती और खाती रहती हैं, फिर निकालती हैं और फिर खाती हैं। क्या किसी की याद दिलाता है? ये क्या बला है? कैल्चोरिडन कैल्केरिया, सॉरी, टूथ फेरीज। 20वीं शताब्दी ब्लैक फॉरेस्ट ज्यादातर कैल्शियम खाती हैं, हड्डियां, चमड़ी, अंग, पर वो सबसे पहले दांतों पर झपटती हैं और इसीलिए इनका नाम पड़ा टूथ फेरीज। शर्त लगा लो वो पैसा भी नहीं छोड़ती है। लिज, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ, तुम हो। तुमने क्या पता लगाया? मेरे ख्याल से मुझे कुछ पता चला है, पर वो काफी क्यूट सा है। उसके पास भी मत जाना। मुझे काटना है, वो काटना है मुझे। तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है।
चलो लिस, हमें चलना होगा। चलो लिस, उन सबको चढ़ा डालो। आग मेरी है, मुझ में आग है। रेड, खिड़कियों से दूर रहो। मुझे काटना बंद करो। बहुत हुआ, अब मिला रहा। ये तुमने क्या किया? काम पूरा हो गया। महाराज अधिराज, Oh Allah, Nuada. No Miadago Import. काउंसिल चैम्बर में प्रवेश करने से पहले आपको समर्पित करने होंगे अपने हथियार। मैं नहीं करूंगा। ये नियम है महाराज, नियम है किसानों और राजकुमारों के लिए। This money is the bad factory. Abrate, nalete, mastot. तुम्हारे लिए बहन कुछ भी। अनगिनत साक्ष्यों के आधार पर काफी जिंदगियां खतरे में थी। तो ये रहा हेल बॉय, पर ये क्या वाकई हमारी तरफ है? आपने ये सब कैसे किया? वो लाल रंग का है। हाँ, उसकी पर एक मैं तो बस एक साधारण और इंसान बहुत बनना खूबसूरत बिल्कुल तुम्हारी तरह। हे गाइस, तुम ये सब मिस कर रहे हो। हम टीवी पर हैं। प्लीज, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। मेरा भरोसा करो, मेरी रीडिंग्स काफी सही है। शट अप बेब, अपना हाथ हटाओ दरवाजे से। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कैसा भी दिखता हो। मुझे यकीन है रेड बहुत बढ़िया फादर फिगर बनेगा। और इस आदमी का क्या करें जो जैसे सिर पर टॉयलेट सीट पहनकर घूम रहा है। टॉयलेट साफ जाहिर है कि ये सांस लेने का यंत्र है। मेरे ख्याल से हमें उस कचरा गाड़ी को चकमा देना चाहिए। कोई गलत सिग्नल भेजो। तुम्हें लगता है ये हमारी प्रॉब्लम है? ट्रांसपोर्टेशन
ये लड़की बहुत प्यारी है, हमें जरूर उसे अपने शो पर लाना चाहिए। मुझे नफरत है जब लोग मुझे घूरते हैं। मुझे अजीब सा महसूस होता है। तुम्हें कोई हक नहीं था रेड। ओह, ये तो मैनिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गैस पॉकेट, जी गैस पॉकेट। हट जाओ। गैस पॉकेट, कितना मूर्ख है। मरवा दिया तुमने मुझे, मरवा दिया तुमने। मेरा मजाक बनाकर रख दिया तुमने। और ये आफत तुमने खुद मोल ली है। क्या? वॉशिंगटन एक नया BPRD एजेंट भेज रहा है। कोई नया आदमी? क्यों? तुम्हारी देखभाल के लिए। महाराज अंदर आइए। आती है। Ka der Ignition Sub। आजादी के खातिर हम सब की आजादी पिताजी। British Kadala Virodov Kadyrova in a KWF। उस शांति संधि का कोई महत्व नहीं है। ये इंसान ईश्वर को भूलकर धरती को तबाह कर रहे हैं, और ये सब किस लिए? पार्किंग लॉट्स के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए। लालच उनके दिलों में इस तरह भर गई है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। Is the Neder not nude on Nelbed in Doheny? Is the Neder not nude near for COVID in Idil? सम्मान, जरा देखिए इस जगह को, कहां है इस पे सम्मान? नेताजी कभी आप एक बहादुर योद्धा थे, अब आप उनके पालतू जानवर बन गए। मैं अज्ञातवास से आया हूं लड़ाई छेड़ने के लिए, और अपना देश वापस लेने और अपना जन्मसिद्ध अधिकार, और उसके लिए मैं अपने लोगों से मदद की गुहार लगाऊंगा, और वो जवाब देंगे। अच्छा या बुरा और बदतर। शायद मैं हूं, शायद मुझे ऐसा बना दिया गया है। Ogas adalat ano hasa untuk sini oli base wakanta alay sini esos kenkarami oli funyevni हमें कोई नहीं मिटा सकेगा। Dindodenak amalbak mohishpo in eso in shade as a punto grab। जी हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। Niemand washo dano ragu। और तुम बहन, क्या तुम अपने राजा के फैसले से खुश हो? तो फिर ठीक है, मौत ही सही।
गरज तो रजाती। और अब वो अंतिम टुकड़ा दे दो मेरी बहन। वो कहाँ चले गए पिंक? कहाँ है वो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ इसी वक्त ढूंढो। माफ करना बॉयज, एक्सक्यूज मी, क्या वो यहाँ अभी है? तक नहीं। इस नए आदमी की जरूरत मेरे नहीं है। ख्याल से बिल्कुल है। लगता है ये आदमी वॉशिंगटन में बहुत बड़ा आदमी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? योहान क्रॉस। योहान क्राउस, जर्मन लगता है। वो एक्टो में सबसे बड़ा आदमी। एक्टोप्लाज्मिक। Yes. थैंक यू। एक्टोप्लास्टिक रिसर्च हमारे यूरोपियन सहयोगियों ने बहुत सिफारिश की है उसकी। बकवास। सहयोगी मुझे बहुत पसंद है ये शब्द, तो मैं नहीं काफी आड़ा टेढ़ा है। मुझे जर्मन पसंद कोई फिंगरप्रिंट्स वो आ नहीं, रहा है। है, इससे मुझे घबराहट होती है। कोई फोटो नहीं और कोई जानकारी नहीं, बस इतनी कि उसका अच्छा सा खुला चेहरा है। Oh my God. लेडीज एंड जेंटलमैन, योहान क्रॉस आपकी सेवा में। मुझे ये पसंद है। जरा देखो तो, बेचारे लाचार से जिन्हें ब्लैक मार्केट से खरीद कर बेचा गया है, ठूस कर भरे हैं कार्गो कंटेनर्स में, स्मगल्ड, शोषित। हाथों से बहुत कुछ बता सकता है। बॉक्स की सील मुझे भी परेशान कर रही है। जंग का निशान। हाँ, ये बैतमोरा कबीले से हैं, धरती के पुत्र कहलाने तुम्हारी वाले। फाइल में लिखा है कि तुम संचालन में माहिर हो और मुझे मानना पड़ेगा मैं प्रभावित हूँ। मेरी फाइल में तुम देखोगे कि मैंने एड के साथ उसकी ट्रेनिंग में बहुत करीब से काम किया। हाँ, देखते हैं हमारे ये नन्हे दोस्त क्या क्या याद रख सकते हैं। याददाश्त जरा आओ। धुंधला जाती है जब आप जेल कारोबार से जाते हैं, पर शायद सेंट मैरी की कुछ मदद कर सके। ओ नहीं, कोई एमुलेट्स नहीं सर। टेलीप्लास्टी। प्लास्टिक बहुत मॉडर्न है। टेलीप्लास्टी, जिसके द्वारा एक्टोप्लाज्मिक माध्यम जैसे डॉक्टर क्रॉस बहुत सी भौतिक चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, मैकेनिकल, मरी या जिंदा। ये लो, सब सुन लो नौजवान दोस्त। वाह वाह, उठ जाओ, उठो उठो, उठ जाओ। अब इसके सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल मेरे पास है। चलो देखते हैं कितनी देर तक मैं इन्हें पकड़े रखता हूँ। हे, तुमने मेरी पोस्ट का सिरा चबा डाला। तुम छोटे शैतान ये कहीं। कह रहा है तुम वो सालिम हो और ज्यादा होशियार नहीं। ऐसा लगता है कि हमारा ये नन्हा दोस्त याद रखता है बाजार की सारी आवाज और शोर और एक अजीब सी ट्रोल भाषा जो बोली गई थी पिछली जगह जहाँ उसका पिंजरा खुला गया था। वो ट्रोल मार्केट। ओह, मतलब वो ट्रोल मार्केट। वो कभी किसी को नहीं मिली। इसलिए क्योंकि उसका वजूद ही नहीं। डॉक्टर क्रॉस, हमारा ये छोटा मुखबिर कुछ स्वस्थ नहीं लग रहा है। वापस अंदर आ जा। लोग ये हो गया। अब हमें पता है कि कहाँ से शुरू करना है। ट्रोल ब्रिज के नीचे से। तुम जीनियस हो। न्यूयॉर्क शहर में 2000 से भी ज्यादा ब्रिज है। ओह, पर व्लादिमीर वार्नियर जो 19वीं शताब्दी का तंत्र विज्ञान का इतिहासकार है, उसने ट्रोल मार्केट को ब्रुकलिन ब्रिज के पूर्वी छोर पर बताया है। हम पहले ही वहाँ देख चुके हैं। हाँ, तुम देख चुके हो कि मेरे पास नहीं है ये। जरा देखो इसे। आने दो, ठीक है, ओके। मेरे साथ नहीं एजेंट, मुझे वो अच्छा लगा। तो तुम अपने पास ही रखो।
सिर्फ मैं ही ये सोचता हूँ कि ये आदमी बकवास नहीं, है। टेक मत लगाओ। क्रमांक 336 ये है शुफ्टाइन चश्मे। क्या ये हो सकते हैं? 3 पैर्स जो बच पाए हैं और हम इनका इस्तेमाल करेंगे ट्रोल मार्केट को ढूंढने में। डॉक्टर क्रॉस, क्या मुसीबत है? शुफ्टाइन चश्मे, मैं कुर्बान जाऊं। हे, तुम हेलबायो बहुत बदसूरत हो। 2 और है मेरे आगे दीवार पर, और फिर 3 है गली में जो दूसरी तरफ है। क्या कहती हूँ मिस्टर नोइटॉल के? पता नहीं, इतनी जल्दी नहीं बता सकती। हे, तुम तो हाँ, मैं जानता हूँ मैं बदसूरत हूँ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसे अपने ऊपर पूरा यकीन है और मेरे ख्याल से तुम डर रहे हो। ये क्या है? वैसे हम परिदेश के लोगों और ट्रॉल्स को नहीं देख सकते। वो एक अदृश्य वातावरण में ढले रहते हैं जो ग्लैमर है। पर 1878 में एमएल शेफ्टाइन ने इन्हें डिजाइन किया और बनाया 4 क्रिस्टल ड्राफ्टर्स जो इसके बीच में से देख सकते हैं और प्रकट करते हैं इन वस्तुओं का असली रूप। ओह डॉक्टर क्रॉस, ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें इसे पहनना चाहिए, अच्छी लगती है। मुझे ये कसे हुए चमड़े के स्ट्रैप्स बहुत पसंद हैं। डर रहा हूँ। मिस्टर क्राउस, सर। क्रॉस एजेंट, इसमें डबल एस है। SS, राइट। सुनो, वो गिज़मोस, तुम्हें कैसे पता कि वो काम करते हैं? मुझे सस्पेक्ट मिला है। मुझे लोकेशन बताओ एजेंट शर्मन। B12 वो गली उत्तर की ओर। अर्जुन का पीछा करो, नीचे आ रही है। उस पर नजर रखो। मैं भी आई। ये छोटी सी बूढ़ी औरत। ये फ्रैगल वंप है, एक बदसूरत स्कॉटिश ट्रॉल। ये चिड़ियों से डरते हैं। ओह माय गॉड, चिड़िया? हाँ, लेकिन बिल्लियों के बारे में क्या? वो उन्हें खाती हैं। किटी किटी किटी। वो चीज एक माला है। नीचे आओ, क्या कर रहे हो बेवकूफ? वो बिल्ली को खाने वाली है। तुम मुझसे अपनी उपस्थिति का आभास कर रहे हो। अब हमें चिड़िया का इस्तेमाल करना चाहिए। वो खाने वाली है। हमें चिड़िया का इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर क्रॉस। वो चिड़िया, वो बिल्ली को खाने वाली है। बैठे रहो, मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। मैं यहाँ नहीं बैठा रह तुम सकता। मेरी कमांड है। ओ, तुम्हें मेरी बात माननी चुप पड़ेगी। करो। लूसी, मैं आ गया। हाँ डियर, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बंद करो बरसात, हम तुम्हें देख सकते हैं। मुझे देख सकते हो? कैसे? तुम मुझे कैसे देख सकते हो? हम ट्रोल मार्केट की एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं, क्या आप बता सकती हैं? जरा नजदीक आओ तो मैं तुम्हारा सीना चीर डालूंगी। इस चालाक बुढ़िया को पकड़ना होगा। ये मुझे वो चिड़िया दो। नहीं, वो चिड़िया नहीं। क्या तुम इस नन्ही से जान से डर रही हो? कमाल है। नहीं और नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। चलो भी चलो, तुम नामुराद बड़ी ट्रोल। चलो चले। एजेंट शर्मन, हम ट्रोल मार्केट के अंदर जा रहे हैं। संपर्क को कम से कम रखना। ओवर एंड आउट। अच्छा लगा मुझे। ऐसे होते हैं जो कमान संभालते। तुम्हारे ख्याल से? हाँ, वो बहुत काबिल तारीफ है। इतनी जल्दी उसको लेकर कोई ओपिनियन मत बनाओ। डॉक्टर क्रॉस जानता है कमान की कड़ियां और तो फिर से नहीं। और लगता है वो मुझे पसंद करता है। लो, हम आ गए। हाँ, ये हुआ ना दरवाजा। ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन लगता है। क्या ख्याल है तुम्हारा एजेंट सैपियन? ठीक नहीं। कॉम्बिनेशन पर जितने चिन्ह हैं उनसे तो हम यहाँ कई दिन अटके रहेंगे। ये जरूरी नहीं। मुझे अपनी टेक्निक आजमाने दो। इसे खोलो लूसी। मैं नहीं खोलूंगी। प्रीटी प्लीज। जो तुम्हारी मर्जी है करो पिशाच। उस पीले दरिंदे को छोड़ दो। मेरी आंखें निकाल दो, मेरी आंखें निकाल लो, पर मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगी।
क्या यही है तुम्हारी कूटनीति की तरकीब? उसने कहा कभी नहीं। ये काबिल बर्दाश्त नहीं। क्या मतलब, उसे पसंद नहीं आया क्या? तो क्या तुम हमें बताओगी कि ये कैसे करते हैं मिस्टर बाय द बुक? क्या यही है? मेरे ख्याल से मैं करूंगा। ये हुई ना बात। चलो जरा देखो तो। जेंटलमैन, स्वागत है ट्रोल मार्केट में। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। कोई भी हमें देख नहीं रहा, हम घुल मिल रहे हैं। मैंने कहा था संपर्क कम रखो, हमारा भेद खुल जाएगा। चलो जल्दी। पता है, मेरे ख्याल से वो सही है। मैं तुम्हें यहाँ जरूर ले आऊंगा बेब। ये फिश बॉल जाता है यहाँ तक। Over and out. वही शाही सील। ब्रदर रेड, क्या मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं शर्लॉक होम्स की जासूसी देख रहा हूँ। बाद में बात करता हूँ। माफ करना, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी को इस तरह की टूथपेरी खरीदते देखा है? एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी को इस तरह की टूथपेरी खरीदते देखा है? नहीं, यहाँ कोई नहीं बेचता। शायद वहाँ जर्सी में बेचते हैं। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे पहचानते हो? प्लीज डियर सर, नहीं, जाओ यहाँ से। हम तुम्हारा फायदा करेंगे। अपना समय बर्बाद ना करो, हम बात नहीं करेंगे। जाओ, निकलो। तुम्हें पूरा यकीन है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो तुम बात नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। मत मारो मुझे, मत करेंगे मुझसे। नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज मत मारो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मत मारो। किसने खरीदी थी टूथ फेरीज? प्रिंस नोहारा ने। लोग कह रहे हैं कि प्रिंस नोहारा ने सिंगी तोड़ दी है और अब लड़ाई की तैयारी कर रहा है। सॉरी बच्चे। कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ट्यूमर हूँ। हाँ रेड, मैं उस सुराग को पकड़कर चल रहा हूँ। शायद हो सकता है ये कुछ भी ना निकले। मैं तुम्हें जल्द बताता हूँ।
चाहते हो तुम? मुझे अपना नाम बताओ। मेरे पीछे आओ। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए नक्शा छोड़ गए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि गोल्डन आर्मी की स्थिति क्या, रहस्य क्या है। पीछे हटिए जल्दी राजकुमारी जी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं थैंक यू, मैं बस देख रहा हूँ। तुम वहां अंदर नहीं जा सकते। सर, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं बस एलजीएस की मैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा था। क्या मेरे भाई ने भेजा है ताज का टुकड़ा चुराने? आपका भाई? तो आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। फिर मुझे जवाब दो, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरा नाम है इब्राहिम सेपियन। ऐसा कोई नाम नहीं है। तो मुझे भी पसंद नहीं आया था, पर मैं... बहुत हो गया, मुझे अपना हाथ दो। अपना हाथ। तुम एक एजेंट हो ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस के, और तुम्हारा नाम है... ओह, भयानक है, जानता हूँ। मैं नुआला हूँ, प्रिंसेस नुआला। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी जी। जब आप मेरे बारे में जान रही थी, मैंने भी आपके बारे में कुछ जान लिया। मुझे पता है आपको हमारी मदद चाहिए। मेरे ख्याल से इसके उलट है। वो खिड़की, बाहर जाइए इसी वक्त, मैं इसे संभाल लूंगा। ओ डियर। राजकुमारी जी। और तो चलो पहले बैठकर थोड़े गपशप कर लेते हैं। मेरी सिगार क्यों बंद थी? अब तुमने मेरा भेजा खा दिया है। सत्यानाश! ये हुई ना बात। एक दांत
छुए। हार मान जाओ दोस्त, खेल खत्म। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। ये बता था। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर डाला? अब हमें चलना होगा यहाँ से। ग्रेग, ये है राजकुमारी नुआला। लेडी, अब हमें चलना होगा इसी वक्त। चलो चलो। पिंक मर गया। एक विशाल लाल आदमी ने उसे मार डाला। की लाश बनी दूर रात। वहाँ ऊपर, नहीं वहाँ ऊपर, ऊपर मार्केट में पिंक मर गया। लड़ाई छेड़ने के लिए मेरे भाई को इसकी जरूरत है। यह बेथ मोरा के ताज का आखिरी टुकड़ा है और ये नक्शा जो गोल्डन आर्मी का लोकेशन बताता है। गोल्डन आर्मी, जो मौत के सौदागर है, न रुकने वाली लहर। राजकुमारी जी, अगर आप ताज का टुकड़ा हमें सौंप दे तो। जहाँ ये जाता है मैं जाती हूँ। मेरे पिता की जान गई इस करार को बचाने में जो तुम्हारी दुनिया से किया गया। ये औरत भयंकर खतरे में है। तो मैं तो समझा कि आप इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं एजेंट। बहुत यकीन से कहूँगा, हाँ मैं लेता हूँ। फिर भी आई एम सॉरी, पर हमें बस अपने ऊपर से इस तरह से जिम्मेदारी नहीं मोल लेनी चाहिए। लेडी ने अभी अभी अपने पिता को खोया, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम शायद परवाह ना करो, पर कुछ कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, समझ गए? वो हमारे साथ हो रही है। तुम्हारी समझ में आया बड़बड़? तुमने मुझे क्या कहा? तुम उसकी कीमत चुकाओगे जो तुमने मेरे दोस्त के साथ किया। हाँ ठीक है, चेक चलेगा। पिशाच, तुम अंधेरे से जन्मे और इनकी दुनिया को बर्बाद करने के लिए आए थे। तुम इनमें से एक नहीं हो। क्या हम रात भर ये बोरिंग बातें ही करते रहेंगे? नहीं भाई नहीं। सब खत्म कर दो। ये तो बस एक जंपिंग बीन है। वो पानी की तरफ जा रही है, जल्दी करो। आजा आजा आजा, कहाँ जा रहा है? आजा 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 आजा। देने वाला और नाश करने वाला। जंगल का देवता। जंगल का देवता। मैं अपना बड़ा बेबी लाने वाला हूँ। कोई मदद करो मैम। हमारे साथ आइए मैडम, प्लीज, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा बच्चा उधर है, कोई बचाओ।
कसम ले रहा हूं बच्चे। बस कुछ देर और बच्चे। ऊंचे स्थान पर जाओ, नीचे जाओ, जल्दी जाओ। मेरी पूंछ से लटके रहो। गैंग पर निशाना लगाना होगा। वो एनर्जी गैंग ड्रोन, जल्दी करो, शूट करो। मुझ पर भरोसा रखो नाने दोस्त। ओके तुमने बेबी को जगा दिया। इसी वक्त जल्दी जल्दी, ये मेरा ऑर्डर है। गोली चलाओ, ये ऑर्डर है। एजेंट हेलबॉय, शूट करो, जल्दी बंदूक चलाओ। पिशाच, किसका इंतजार कर रहे हो? यही तो चाहते थे तुम, है ना? जरा देखो उसे, ये अपनी प्रकार का अंतिम जीव है। तुम्हारी और मेरी तरह अगर इसे नाश कर दिया तो दुनिया इन जैसों को कभी नहीं देख पाएगी। तुम इंसानों में से नहीं, तुम हम में से एक हो। तुम राजा बन सकते हो। वो छूट रहा है, वो भाग रहा है। ये सब कुछ अगर तुम खुद नहीं दे सकते, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? ये मेरा ऑर्डर है। मानना चाहिए। जल्दी करो।
मेरे बच्चे का क्या किया? बच्चा बिल्कुल ठीक। हाथ हवा में उठाकर ऊपर, हाथ हवा बच्चे में को कुछ नहीं उठाकर हुआ। ऊपर रखो। मिस दूर रहिए उससे, अपने बचाव के लिए दूर रहिए। वो उसका हाथ ही तो है। मिस आप दूर रहिए, अपने बचाव के लिए। वो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ मदद कर रहा था। यही हमारा काम है और इतने सालों से हम यही कर रहे थे। हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे, आपकी। आओ घर चले। बीबीआरडी की खोजबीन और उसका बढ़ावा इंटर स्पीशीज विवाहों का, बहुत लोग इसे खतरा समझते हैं। हमारी परंपरा के लिए ऐसी शादियों को बढ़ावा मिल रहा है सरकारी भत्ते से। मैंने अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं। रुको, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया। फिर मुझे बताओ, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? मतलब मैंने उस जीव को मार डाला, और किस लिए? वो तो मुझे पसंद तक नहीं करते, मुझसे डरते हैं। हम इसका क्या करें? रेड, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो जाओ। मैं कुछ समय के लिए जाने वाली हूँ। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सोचना? किस बारे में? क्या तुम अपना सोच विचार यही नहीं कर सकती? देखो, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। मैं बिल्लियों को भी यहां से भगा दूंगा। रेड, तुम मेरे साथ क्यों हो? क्या तुम्हें हर एक की चाहत की जरूरत है? हर किसी की? क्या मैं काफी नहीं? जरा सोचो इस पर। ये ब्लैंक है, कोई सुराग नहीं जुड़ता। मेरे नजदीक रहना, जब मेरी रोशनी धीमी पड़ जाए, जब खून सनसनी करे और नसें चुभे और कसमसाए और दिल बीमार हो और सभी पहिए धीमे हो जाए। मेरे पास रहना जब खूबसूरत आईना टूट जाए, उस दर्द से जो हावी है विश्वास और टेनिसन, याद में एक खूबसूरत कविता। माफ करना, मैं आपको चौंकाना नहीं चाहता। नहीं, मैंने ये किताब ली, उम्मीद है तुम नहीं, प्लीज। अब ये आपका घर है, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा भाई मुझे ढूंढ लेगा, वो हमेशा ढूंढ लेता है। नामुमकिन है, हमारी ये लोकेशन तो एक रहस्य मैं अब है। इसके बारे में जानती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जानता है। हम जुड़वा हैं। जब से हम बच्चे थे तब से एक कड़ी है जिसने हमें जोड़े रखा है। जरूरत नहीं। मुझे तुम अलग लग रहे हो। हाँ, लगता हूँ। शायद ये मेरे बाल। नहीं, ये तुम्हारी आंखें। मैं तुम्हारी आंखें देख सकती हूँ। हाँ, मैं बस ये नया लुक। क्या ये नक्शा है? हाँ, ये सिलेंडर में था। सुराग जुड़ नहीं रहे। ओह, शायद इसमें वाटरमार्क हो। तुम बहुत बहादुर हो। मेरा जिम्मा तुमने लिया। तुम्हें कैसे मालूम मैं दुश्मन नहीं? तुम मुझे यहाँ लाए। ये उस द्वारा है जो आप अभी कह रही थी। पूर्वाभास, शायद एक कड़ी। आमतौर पर मैं जल्दी ही दूसरों को पढ़ लेता हूं, और मैं आप जैसी किसी से नहीं मिला। ना ही मैं तुम्हारे जैसी हूँ। गुड नाइट इब्राहिम। गुड नाइट राजकुमारी। योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, योर मैम। मैम, You're such a
beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others. That is why I love you. Beautiful freak. Beautiful freak. गुड नाइट एजेंट हेल्बा। देखो एजेंट, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं तुम्हारा बैच छीन सकता हूँ। मेरे पास तो था ही नहीं, हालांकि मैं मांगता हूँ। हमें मेरा हुक्म मानना सीखना पड़ेगा, कायदे अनुसार चलना और हमेशा ध्यान लगाकर काम करना होगा। वो शब्द ध्यान या ज्ञान है तुम्हारे लफ्जों में, मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, मैं प्रोफेसर ब्रूम को जानता था। तुम प्रोफेसर ब्रूम को नहीं जानते? मैं जानता था। मेरे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ही एक कंटेनमेंट डिजाइन किया। बहुत कमाल के आदमी थे और उन्होंने ही तुम्हारी चिंता जताई थी। बड़बोले बंद करो इसी वक्त, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? धमकी दे रहे हो? मुझे लगता है तुमसे मैं निपट सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुमने सुना नहीं? मैं ठीक से सुन नहीं पाया, बहुत दूर खड़ा था। मैं तुमसे निपट सकता हूँ क्योंकि तुम में एक घातक कमजोरी है, इतना सुन लो। ओह, मैं सुनना चाहूँ। नहीं, तुम नहीं सुन पाओगे, तुम आलोचना सह नहीं सकते हो। आजमा लो। सह नहीं पाओगे। क्या है मेरी कमजोरी? तुम्हारा गुस्सा। ये तुम पर हावी हो जाता है, तुम्हें कमजोर बना देता है, लाचार बना देता है। Johan. 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 Hey, Johan. चलो दोस्त, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। Johan. Johan. Damn. देख लिया ना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बेकार बना देता है। इसे कंट्रोल करना सीखो एजेंट, इससे पहले कि ये तुम्हें कंट्रोल करे। बात याद रखना मेरी। मैं चला, जो कहना था मैंने कह दिया। 3 का डिब्बा। हेलो रेड, तुम देर से उठे। तुम क्या सुन रहे हो? कुछ इंस्ट्रूमेंटल्स हैं, मुझे ये काफी पसंद है, मैं ये अक्सर सुनता हूँ। वो क्या है? बस रिमोट है। हाँ ये, हाँ। Popular love songs. Blue. Oh, babe. तुम राजकुमारी पर फिदा हो गए, हाँ? वो मेरी तरह है, दूसरी दुनिया का जीव। तुम्हें और मिलना जुलना चाहिए। वो दुनिया में अकेली है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। तुम्हें प्यार हो गया, लो पियो इसे। ओह, मेरा शरीर एक मंदिर है। बकवास बंद करो और चुपचाप पियो। तुम समझते क्यों नहीं? अगर मैं पिया तो मुझे... पियो इसे। कौन सा ट्रैक है? 8 Can't smile without you. जानता हूँ। हाँ, मैं भी एक और पी लेता हूँ। देख रहा हूँ तुम्हें ये गाना पसंद है,
और मैं ना मुस्कुरा ना रो सकता हूँ। मुझ में आंसू की ग्रंथि ही नहीं है। काश मेरे पिता यहाँ होते, उन्हें पता होता तुम्हें क्या कहना है। हमें I feel glad when you're glad. You what to do, what I'm going through. I just can't smile without you. You came along just like a song and brightened my day. Would have believed that you are a dream. Good doggy. ये आखिरी है। उसे देखो तो, वही है, वही है, वो मेरी पूरी दुनिया है। पता है? मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। वो मुझसे बर्तन धुलवाना चाहती है। मैं मर जाऊंगा और बर्तन धोऊंगा। वो मुझसे नाराज क्यों है? क्या इसलिए कि कमरा गंदा है या कोई और बात है? सर पूछो उससे फिर। नहीं, देखो देखो एब, जब कोई औरत नाराज होती है तो असल में वो किसी और ही बात पर नाराज होती है, पर तुम पूछ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पूछने पर भी वो नाराज हो जाती है। समझ रहे हो ना तुम? छोड़ो, मत जवाब दो इस सवाल का। तुम्हें बस ये करना है कि पता लगाओ। बहुत तेज हो, पर उस कागज का कोई महत्व नहीं था। ये सिलेंडर, यह बहुत दिलचस्प है। हमें गोल्डन आर्मी यहां मिलेगी। जहां तक उस टुकड़े का सवाल है, मैं जानता हूं यहीं पर है। मैं तुमसे ये महसूस कर सकता हूं। पिताजी ने हमेशा बहुत कोशिश की तुम्हारे दिल से मुझे दूर रखने की। वो किसी एक किताब में है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। नीली, तुम हमेशा नीले रंग में खूबसूरत लगती है। फिर नीली, कविता, प्रेम, मिल गया फिर खो गया। कोरे शब्द हैं पर मैं ढूंढूंगा। सुनो सुनो रेड, मैं जानता हूँ लिज के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है रेड। एब, मुझे माफ करना, उसे पता होना चाहिए। क्यों? पीछे रहो। इब्राहिम, वो तुम्हें मार डालेगा। राजकुमारी नहीं, नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा इब्राहिम।
किसी और को भी अगर जरूरत पड़ी तो। खैर, तो फिर तुम मुझसे शुरुआत भी नहीं करते। तुम शायद ग्लास यहाँ सीढ़ियाँ किसने रखी? तो कौन सा हथियार पसंद करोगे? 5 उंगलियों वाला हाथ। अगर तुम मिले तो तुम्हारा इब्राहिम बचेगा नहीं। तुम्हें प्रिंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या? अगर तुम उसे चोट पहुंचाते हो तो राजकुमारी को चोट लगेगी। तुम मुझे वो ताज का टुकड़ा दोगी या नहीं? नहीं। वो टुकड़ा? नहीं। रेड, आई एम सो सॉरी। रेड, लिज, रेड तुम्हारे पीछे। तुमने सोचा होगा कि तुम कभी मर नहीं सकते। और अब मरोगे। इब्राहिम, इस ताज के लिए कई लोग मरे हैं, ये भी मर सकती है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो या दोबारा इसे देखना चाहते हो तो वो खोया हुआ टुकड़ा ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं कर सकता। जब मैं उसे छूता हूँ वो नजदीक आ जाता है, उसके दिल के। मुझे पता नहीं मैं और क्या करूं। घाव ठीक नहीं होगा जब तक भाला नहीं निकल जाता। हमारे पास समय कम है। तब हमें प्रिंस को ढूंढना होगा और हम उससे ये बाहर निकलवाएंगे। लिज, तुम मुझसे पूछ रही हो? नहीं, मैं बताना चाहूंगा। मैं जानता हूं अहम क्या है। वो तुम हो। रेड, मैं इस पूरी की पूरी दुनिया से मुंह फेर सकता हूं अगर तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी आज तक नहीं मिला। आदमी? वो सिलेंडर उन सुराखों को जोड़कर एंट्रीम प्रवेश की तरफ इशारा करता है। उत्तरी आयरलैंड एक विशालकाय मार्ग है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि वो कहाँ पर है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। प्रिंस ताज के टुकड़े की मांग करेगा मिस लिज। तो हम वो उसे दे दें? डॉक्टर मैनिंग, ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं।
क्या तुम क्या कह रहे हो? गोल्डन आर्मी को जगाया नहीं जाना चाहिए। तो क्या तुम उसे यूं ही मरने दोगे? क्या यही करोगे? मुझे माफ करना, मैंने वॉशिंगटन फोन किया था, यही ऑर्डर्स मिले हैं वहां से। और तुम्हारा क्या? उसने तुम्हारी जान बचाई। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मैं उसे मरने नहीं दूंगी। एजेंट शर्मन, क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि टीम का लीडर मैं हूँ? ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सर। यही तो आप हैं डॉक्टर क्रॉस। और अगर कभी आप इंसान रहे हैं तो वो समय कब का बीत चुका है। क्या हो गया उसे? अब चाहते हैं मैं उसे वापस बुलाऊं? उसे जाने दो, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। तो फिर ढूंढते रहो। बिल्कुल सर। सब लोग हम उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ कर रहेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। जब टॉम मैनिंग कोई मामला अपने हाथ में लेता है तो काम होता है, काम होता है, वो भी 100%। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। बिना उस टुकड़े के ही हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। हम एंट्रेंस जाएंगे और प्रिंस को ढूंढेंगे। तुम सबने सुना ना? ढूंढते हो। सिर्फ हम दोनों। हाँ हाँ, चलो चलिए। हमें अभी जाना होगा, इससे पहले कि ऊपर वो हमारी अनुमति रद्द करें। गुड इवनिंग मेरे दोस्त। यहाँ प्लेन ले जाने के लिए तुम्हारे पास ऑथराइजेशन है। तुम हमें नहीं रोक सकते योहान। इसके उलट मैं इसी पर विचार कर रहा था और हम एजेंट हेलबॉय को बचा सकेंगे। तुम कहती हो कि अब मैं इंसान नहीं रहा, पर तुम गलत हो। मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझता हूँ। बहुत अरसे पहले जिस औरत से मैं प्यार करता था उसे मैंने खो दिया, और वो था असल में मेरे हाल के दुर्भाग्य का स्रोत। मैं किसी दिन तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, पर अब टैक्टिकल लाभ हमें मिल रहा है। ये सोचो जरा, प्रिंस के पास ताज का टुकड़ा नहीं है और उसके बिना आर्मी कोई खतरा नहीं बनती है। तुम्हें क्लियरेंस मिल गई है? एजेंट शर्मन प्लीज, बाहर में जाए क्लियरेंस, हम प्लेन लेकर जाएंगे। ये यहीं किसी जगह होना चाहिए। इसकी एंट्रेंस होनी चाहिए यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद नक्शे में कोई गलती हो। हेलो सबको, मैं आपका स्वागत करता हूँ अजनबी दोस्तों। हम बेथमोरा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इतनी अच्छी भली लड़की यहाँ नाइटलैंड में क्या लेने आई है? हमें प्रिंस नुआर्डा की तलाश है। उसे मैं जानता हूँ। मुझे उसके बदले कुछ दो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ। लो, मेरे पास ये बेल्ट है, पर मेरे पास पैंट नहीं है। देखो, ये जादुई आंखों का शानदार जोड़ा। मेरे पास पहले से ही दूरबीन है, पर मुझे कुछ चमचमाता दिख रहा है उन पहियों के नीचे। मुझे वो चाहिए। नहीं, तुम उसे नहीं निकाल सकते, उसे मारे बिना नहीं। अब शायद मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो ये कर सकता है। तो फिर इसका सौदा करोगे? ठीक है। बहुत खूब।
तुम्हें ये शहर देखना चाहिए था जब ये जीवित था। इसे क्या हुआ? श्राप। जैसे ही गोल्डन आर्मी को यहाँ रखा गया, खामोशी और मौत की महामारी हम पर टूट पड़ी और संसार हमें पीछे छोड़ गया। काफी अरसे तक मैं अकेला मिट्टी में बसा रहा। ठीक है अच्छी बच्ची, तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ, बाकी यहाँ इंतजार। हेलो पुराने दोस्त, मैं तुम्हारे पास मेहमान लाया और मुझे तुम्हारा एक एहसान चाहिए। तुम्हारा कोई एहसान नहीं गोब्लिन, जाओ। पर मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुवेनियर्स लाया हूँ और उसके अंदर कुछ चमकता हुआ है जो मेरा है। आप ये नाम जानते हैं? और तुम्हारा एलिजाबेथ शर्मा। मैं तुम दोनों के इंतजार में था। कई साल बीत गए। मैं उसकी मौत हूँ और मैं उससे मिलूंगा हर चौराहे पर। तो वो मुझे कब मिल सकता है जो मेरा है? आप इसे बचा सकते हैं? इसका फैसला तुम्हें करना होगा। मेरे लिए सब बराबर है। मेरा दिल भरा है धूल और रेत से, और तुम्हें पता होना चाहिए ये उसकी किस्मत है। नाश करने के लिए आज नहीं, कल नहीं, पर जल्दी। ये जानते हुए भी क्या अभी भी तुम चाहती हो वो जिए? तो बच्ची, तुम चुनो संसार या इसे चुना। एक समय आएगा और तुम मेरी बच्ची सबसे ज्यादा दुख झेलोगी। उससे बाद में निपटूंगी। अभी इसे बचाओ। ये हो गया। मैंने वो कर दिया जो मैं कर सकता था। अब तुम्हें उसे देना होगा जीने की वजह। हे दोस्त, उसका क्या जो मेरा है? मेरे बारे में भूल मत जाना। मेरे बारे में क्या, मेरे दोस्त? चमचमाता। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बड़े जीव, तुम्हें उठना ही होगा। तुम्हें उठना ही होगा, क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। ये सब बहुत भावुक है। अभी भी नोएडा से मिलना चाहो तो हमें अभी चलना होगा। अभी।
ये आ गए और वो रहे वो 70 गुना 70 सिपाही। कई बार मैं सोचता हूँ काश मैंने उन्हें ना बनाया होता। ठक ठक हथौड़े चले, वुश वुश भट्टियां दबी और इसी एक आग ने मेरी टांगे छीन ली। अब मैं इतनी दूर तक ही जा सकता हूँ, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। रुको, अगर आप उस प्रिंस को रोकने के लिए आए हैं तो मुबारक हो। वो गोल्डन आर्मी जागनी नहीं चाहिए। उसे पलटो जो हमने किया। हम करेंगे। तो तुम आ गए, तो अपने साथ वो टुकड़ा भी जरूर लाए होगे। नहीं, हम नहीं लाए, पर हम चर्चा करेंगे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, टिन मैन। इब्राहिम, मेरी बहन सही सलामत है, जैसा मैंने वादा किया था। सर, तुम आखिर कर क्या रहे हो? वही जो आप लिज के लिए करते हैं। एजेंट सेबियन, नेवाडा हूं, सिल्वर लैंड्स, गोल्डन आर्मी का लीडर। क्या ऐसा कोई भी शख्स यहां मौजूद है जो मेरे हक को चुनौती दे? अगर हम बच गए तो हमें कॉल करें।
प्रिंस नोआडा को चुनौती दूंगा इस आर्मी का नेतृत्व करने के हक के लिए। तुम मुझे चुनौती देते हो? मुझे चुनौती देने वाले तुम होते कौन हो? तुम तो शाही परिवार के भी नहीं हो। हाँ हाँ, वो है आनंगुंडा, शैतान का पुत्र। उसे अधिकार है, चुनौती का जवाब देना होगा। तो फिर ठीक है। रेड, ऐसा मत करो रेड। फिक्र मत करो बेब, मैं उसे मारूंगा नहीं और मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। सवारी थी। कूदने फसल में वाले नामुराद, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मार डालो मुझे, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं रुक सकता। सॉरी दोस्त, मैं जीता, तुम जीओगे। नुआला,
इंसान, एक दिन तुमसे तंग आ जाएंगे। वो पहले से ही तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं। छोड़ दो उन्हें, या तो वो रहेंगे या हम। तुम कौन सी कयामत चुनोगे? मुझे ये बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या महसूस करता हूँ। मुझे अपना हाथ दो। ये बहुत खूबसूरत है। हम मरेंगे और ये संसार पहले जैसा नहीं रहेगा। नुहाल, मेरी बहन, सारी शक्ति। सोचो भी मत इसके बारे में। नहीं नहीं, ये टनल नहीं है, आगे रास्ता बंद है। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ उस तरफ चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ध्यान से चेक करो। और उस तरफ ही तुमने वो प्लेन बिना इजाजत ले जाकर अच्छा नहीं किया। मैनिंग, देखो मैं आ गया। हमेशा क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? मैं जा रहा हूं। क्या कहा तुमने? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन क्यों? वो ऐसा नहीं कर सकता।